सात भाई एक बहन। एक बार की बात है, किसी गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी। सातों भाइयों की शादी हो गई थी, बहन की शादी नहीं हुई थी। घर में सातों भाइयों के बूढ़े पिता, बूढ़ी माँ और वह बहन भी रहती थी। उन सातों भाइयों में 7वें भाई की पत्नी बहुत सुंदर थी। इस कारणवश 6 भाइयों की पत्नी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या थी। वे उससे जलती थी। बड़े 6 भाई खेती-बाड़ी का काम करते थे, इसलिए उनकी पत्नियों को भी खेत पर जाना पड़ता था। किंतु 7वां साहूकार के यहाँ नौकरी करता था, इस कारण उसकी पत्नी खेत में नहीं जाती थी। वह घर पर ही रहती थी और खाना पकाने का काम करती थी। बड़ी 6 देवरानियाँ इस वजह से भी उससे जलती थी। उन्हें लगता था कि वह सुख से जी रही है और उनके नसीब में कष्ट ही कष्ट है, इसलिए वे सब मिलकर अलग अलग तरीके से उसे सताती थी और उसे तंग करती थी। एक दिन होता हमेशा की तरह, दिन ढलते ही छोटा भाई काम पर से घर लौट आता है। बाकी के 6 भाई भी खेत से घर लौटते हैं। नहा धोकर सभी भाई साथ में खाना खाते हैं। उनके माता पिता और बहन भी खाना खाते हैं। बाद में उनकी पत्नियां भी खाना खाने बैठती हैं। बड़े 6 भाइयों की पत्नी जल्दी जल्दी हाथ मुंह पोंछकर रसोई घर से बाहर निकलती हैं और रसोई की साफ सफाई, बर्तन मांजना सब काम छोटी के लिए छोड़ देती है। छोटी चुपचाप सब काम निपटाती है और वह ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहाँ उसका पति उसकी राह देख रहा था, तो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और सो जाते हैं। इधर नीचे छोटी सब काम निपटाकर सब जब ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, तो सब 6 देवरानी रसोई घर में इकट्ठी होती हैं और इसे सताने के लिए दिमाग लड़ाती हैं। वह बाहर पिछवाड़े में जाकर एक सांप पकड़कर लाती हैं और उसे पानी के गड्ढे में छोड़कर ऊपर से ढक्कन लगाकर चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं, ताकि सुबह छोटी देवरानी उससे डर जाए। यह सोचकर वे सब सोने चली जाती हैं। दूसरे दिन हमेशा की तरह पहले छोटी देवरानी जाग जाती है और अपना सब काम पूरा करके खाना पकाने के लिए रसोई में चली जाती है। वह खाना पकाने के लिए जैसे ही पानी के घड़े में से पानी निकालने के लिए उसका ढक्कन उठाती और हाथ अंदर डालती है, तो उसके हाथ में सांप काट लेता है। वह सातों भाइयों के पिता यानी उनके ससुर को आवाज़ देती है, घर में सोए ससुर मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। ससुर जवाब देता है, घर मकान है, चिरबंदी दहलीज बनाई है, पाषाणी कहाँ से, लक्ष्मी कौन आया है री। ससुर का जवाब सुनकर वह सास को मदद के लिए पुकारती है, घर में सोए सासू मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। सास जवाब देती है, घर मकान है, चिरबंदी दहलीज बनाई है, पाषाणी कहाँ से, लक्ष्मी कौन आया री। सास का जवाब सुनकर वह एक एक करके सब देवरों, जेठानी और देवरानियों को मदद के लिए पुकारती है। ननद को भी पुकारती है, लेकिन हर एक से वह वही जवाब पाती है। आखिर में वह अपने पति को पुकारती है। पत्नी की पुकार कानों में पड़ते ही पति हड़बड़ाकर जाग जाता है और दौड़कर रसोई में घुसता है। रसोई में वह देखता है कि वहाँ उसकी पत्नी मरी पड़ी है और विष से उसका शव काला पड़ गया है। पत्नी को मरी देखकर पति को बेहद दुख होता है। वह उस शव कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है और उसे हर घर की दहलीज पर रखता है। उधर 7वीं देवरानी के मायके में एक अनहोनी हो जाती है। वहाँ के आंगन के तुलसी वृंदावन में जो तुलसी का बिरुवा था, वह एकदम सूखकर मर जाता है। उसे देखकर उसके भाई के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि वहीं उसकी बहन पर कोई संकट तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी डोली उठाते वक्त अपने भाई से कहा था कि कभी मेरे ऊपर कोई संकट आ गया तो यह तुलसी का बिरुवा मर जाएगा। भाई एक पल का भी समय गवाए, जो कपड़े पहनने थे उन्हीं कपड़ों में दौड़कर बहन की ससुराल पहुंचता है। वहाँ सबसे पहले उसके ससुर से पूछता है, ससुर जी और ससुर जी है कहाँ गई। ससुर कहता है, ससुर का काई जवाब न सुनकर भाई उसकी सास से पूछता है, उससे भी जवाब नहीं मिलता है। बाद में वह बहन के जेठ जेठानी, देवर देवरानी और ननद से पूछता है, सभी से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। आखिर में वह बहनोई के पास जाकर पूछता है, बहनोई ओ बहनोई, मेरी बहन है कहाँ गई। सुनते ही बहनोई जोर जोर से रोने लगता है और सारी बात साले को बताता है। साला भी अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। कुछ देर तक वह रोता रहता रहा। उसके बाद बहन को जीवित करने के लिए भगवान की आराधना करने की सोचकर वह वहाँ से उठकर मंदिर की ओर चला जाता है। अब 7वां भाई सोचता है कि पत्नी का शव ज़्यादा देर तक घर पर रखना उचित नहीं है, उसे अग्नि देनी चाहिए। यह देखकर वह बड़ी भाभी से कहता है कि वह उस रस्म को पूरी करे, लेकिन वह भी सास की तरह ही जवाब देती है। उसके बाद वह दूसरी भाभी से कहता है, उसने भी वैसा ही जवाब मिलता है। एक एक करके वह सब भाभियों से विनती करता है, लेकिन कोई तैयार नहीं होती। अब घर में गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए और कोई सुहागन नहीं थी, इसलिए वह सोचता है कि स्वयं ही उस रस्म को पूरा करेगा। वहाँ से उठकर वह मंडी जाता है और साड़ियों की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है। तभी उसका भाई भगवान से प्रार्थना करता है। तभी एक चमत्कार हुआ, बहन जिंदा हो गई। पिताजी की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ से पूछता है, वह भी वैसा ही जवाब देती है। एक एक करके सब भाइयों से पूछता है, वह भी वैसा ही जवाब देते हैं। आखिर वह अपनी बहन से पूछता है, उसके शरीर पर एक भी घाव या जख्म नहीं रहता,
वह बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ दिखाई देती है। बहन को जीवित हुई देखकर भाई को बेहद खुशी होती है और पति भी बहुत खुश होता है। बाद में 7वीं देवरानी का भाई क्या करता है कि अपने बहनोई से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे घर चलोगे। वह तुरंत एक पालकी ले आता है, उसमें बहन और बहनोई को बिठाता है तथा बैंड बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी बहन बड़े सुख से अपना जीवन बिताती है। बाद में सभी भाई बहन की शादी कर देते हैं और सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।